चमके प्रण तो हमारो पर आसरो तुम्हारो अब तक तो राखी आगे ना बिसारियो बस एक बार कह दो विदे तू हमारो है विदे तू हमारो। बार बार आपसे विनय कर रहा हूं कि जो मैंने प्रण किया है कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तो हे पिनाक, हे भगवान भोलेनाथ के धनुष सीता को उसी के लायक योग्य वर देख करके उसका प्राण गहे संस्कार करवा देना प्रभु, करवा देना। सतानंद तभी जनकी बुलाए कौशिक मुनि पहे तुरंत पठाए। श्री सतानंद जी महाराज मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। कल्याण हो राजन तुम्हारा। श्री सतानंद महाराज जुड़ गयो सकल समाज चरण कमल चितलाइए मुनि कौशिक नहीं लग परत। यहाँ पर देश देशांतरों के राजा एकत्रित हो रहे हैं, कुछ आ चुके हैं लेकिन अभी तक बक्सर वन निवासी गाधी तनय ऋषि विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ। यहाँ पर उन्हें न पाकर मेरा ये मन बार बार न जाने क्यों चिंता के समुद्र में डूबा जा रहा है कि अभी तक मुनिवर का पदार्पण दोनों राजकुमारों के सहित और 88,000 शिष्यों के सहित क्यों नहीं हुआ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जाएं और उन्हें लिवा करके लाएं। मेरी ओर से निवेदन कर देना। और विनय करके हमारी ओर से तुम बंधना कर विनय कर के हमारी ओर से तुम बंधना करना। विनय कर ओ विनय कर के प्रभु आपको कहना है जुड़े हैं राज राजेश्वर वेद पर धन तराया है। जुड़े हैं देश
देशांतरों से राजागण यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। धनुष विधि पूर्वक विधि पर रखा दिया गया है। जुड़े हैं राजेश्वर वेदी पर धनु धराया है। ओ जुड़े हैं राजेश्वर वेदी पर धन धराया है। सहित तो दो कुमारों के और सहित तो दो कुमारों के प्रभु तुमको बुलाया। आप जाकर के निवेदन करना दोनों राजकुमारों के सहित और उनके 28,000 शिष्यों के सहित यहाँ पर पधारने की कृपा करें। राजन, अपने हृदय में चिंता को स्थान न दो। मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। यहाँ पर महामुनि विश्वामित्र जी ठहरे हैं, उनको अभी लेकर आता हूँ। गुरुदेव प्रणाम। जनकी बिने तीनों आने सुना, हर से बोली लिए दो भाई, हर से बोली लिए दो भाई। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए श्री सतानंद जी। बेटा राम और बेटा लक्ष्मण ये विदेहराज के पुरोहित महाराज सतानंद जी हैं, इनके लिए प्रणाम करो। कल्याण हो राजकुमारों, कल्याण हो तुम्हारा। कहिए कैसे आना हुआ है आपका? महामुनि जी, आपके स्वयंवर में न पहुंचने से महाराज विदेहराज के हृदय में बड़ी भारी चिंता है, चिंतित हो रहे हैं। आप शीघ्र ही अपने 88,000 शिष्य एवं दोनों राजकुमारों को लेकर स्वयंवर भूमि में उपस्थित हो जाइए। श्री सतानंद जी, आप चिंता को बिल्कुल ही त्याग दें और महाराज से भी कह दें कि चिंता को त्यागन करें। मैं समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। क्यों नहीं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहे धो देत बड़ा। श्री राम और लक्ष्मण कुमार जी विदेहराज अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। चलकर क्यों न स्वयंवर में देखा जाए। पता नहीं ईश्वर किसको यश का पात्र बनाता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। हे गुरुदेव, धनुष का खंडन तो वही करेगा जिसके ऊपर आपके इन चरणों की कृपा होगी। गुरुदेव, सहारा इन प्रभु चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है, उस कीर्ति का भाग्य अटल अनुभव हमारा है। कहाँ तक दम टिकेगा उस मिथिला स्वयंवर में जहाँ पर रवि चंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है, तो आगे चलकर हम ही कीर्ति को बढ़ाएंगे। ये अटल विश्वास से मेरा बड़ा श्री राम ही पाएंगे। चलिए मेरे साथ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ।
कोशिश बहुत मैंने किया, कोशिश बहुत मैंने निगोड़ी, लड़ गई अखियाँ। भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी पहुंच गए धनुष्य के अवलोकन करने के लिए। चलिए, दो प्रसंग आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जो ये प्रसंग तुलसीगत रामायण के नहीं है। ये दोनों प्रसंग हैं दक्षिण भारत की अध्यात्म रामायण है, उससे प्रसंग लिए गए हैं। प्रसंग है स्वर्णमयी लंका में महाराजा रावण शयन कर रहे हैं, लेकिन महाराजा रावण को कोई सपने में सावधान कर रहा है। आइए, आखिर महाराजा रावण को सावधान करने वाला कौन हो सकता है? लंकपुरी में लंका पति सोयो अति अभिमान, कानों में कोई कही रहा, लंकेश्वर सावधान, लंकेश्वर सावधान। निशा सुंदरी के विशस्त्र साम्राज्य में स्वर्णमयी लंका की प्रखल अट्टाल गांव पर सोए हुए दशानन के सरवर रथों में चुपके से प्रवेश हो गई। ये कौन कह रहा है सावधान? ये कौन कह रहा है सावधान? मैं सावधान हूं, अपने अतुलित बल और पराक्रम पर सावधान हूं। मैं सावधान हूं, अपनी राक्षसों की विशाल वाणी पर सावधान। कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ अर्धरात्रि का सन्नाटा छाया हुआ है। तारागणों का प्रकाश फीका होता जा रहा है, परंतु ये सोता था दशानन पर्यंक में निशंका से। अभी अभी मुझे कोई कहता है स्वप्न में जगा के, कहता है उठो उठो लंकाधिपति शीघ्र उठो, उन्नति शिखर पर पहुंचो हर के, मुक्ति दा तुम्हारा मिथिलेश दा बहया। यही सौरभ सरसाता है सुषमा सजाए के, परंतु मिलता नहीं। कौन सा मैंने शत्रुता का कार्य किया जो आज ये बुद्धि चकराती है प्रकुद्धता बढ़ाई। ये चकाचौंध सी अमर ज्योत
जगमगा दिया किसने आकर, प्रज्वलित नंदनी भारी करार दिखलाया किसने चांद। क्या यादों की तुंग तरंगे ये लड़ियों को क्या बंदी दाल उमड़ घुमड़ करके है चित्त को आज मर्रार रही। क्यों बसता सुधा खपा होकर ये नैनों में भरती चकाचौंध, ये इंद्रियां शिथिल क्या होती है, रजनी रटती क्यों कौन क्यों गगन गा रहा प्रलय गान। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरे शांत मन में अशांति की भ्रांत कैसी। क्यों गगन गा रहा प्रलय गान, ये दिग्पाल झुंड क्यों थर्राता है, तो शनिश्चर बना प्रबल आंखें